इंडियन करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है और अभी तक की ये अपनी ऑल टाइम लो पर पहुंच चुकी है और इस डाउनफॉल का असर हर इंडियन की जेब पर दिखेगा। महंगाई और बढ़ेगी, फॉरेन एजुकेशन और ट्रैवल करना और भी महंगा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू डे बाय डे कम क्यों हो रही है और इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पर क्या होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर जानते कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू किस तरीके से गिरती गई। जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली थी तब हमारी इंडियन रुपी को एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर पैक किया गया था और उस टाइम पर हमारी इंडियन रुपी की वैल्यू $1 के मुकाबले पूरे 3 रुपए थी। और उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा ग्लोबल ट्रेड से कनेक्टेड नहीं थी, इसलिए एक कारण यह भी था कि इंडियन रुपी की वैल्यू स्टेबल थी। और इसी सब के अंदर होती है 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस की एंट्री, जो कि इंडियन रुपए के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इंडिया को उस टाइम पर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। मतलब इम्पोर्ट ज्यादा हो रहे थे और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे, जिससे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम हो रहा था। और इन्हीं रीजंस की वजह से गवर्नमेंट को अपनी रुपी की वैल्यू भी गिरानी पड़ी, यानी कि 70 रुपीज पर डॉलर से 25 रुपीज पर डॉलर तक रुपी की वैल्यू गिर गई। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर इकोनॉमी को रिफॉर्म किया गया। साल 2013 में टेपर टेंट्रम की वजह से एक बार फिर से यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ था। और यहाँ टेपर टेंट्रम का मतलब ये है कि यूएस फेडरल रिजर्व ने एक सिग्नल दिया था कि बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को वो रिड्यूस करेंगे। और इसका असर ये हुआ कि ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी और जिससे यूएस डॉलर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जिस कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इमर्जिंग मार्केट से अपने पैसे निकाल लिए, जिसके चलते 54 रुपए पर डॉलर से 60 रुपए पर डॉलर तक रुपए की वैल्यू गिर गई। साल 2022 के अंदर जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था उसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। इससे एनर्जी सप्लाईज बढ़ गई और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोग यूएस डॉलर जैसे सेफ असेट्स की तरफ मूव करने लगे। और इसी वॉर की वजह से रुपी भी 82 रुपीज पर डॉलर तक गिर गया और इंडिया को भी राइजिंग एनर्जी प्राइसेस और ग्लोबल सप्लाई चेन में भी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा और इसका रुपी पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और अब साल 2025 के अंदर रुपी अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, यानी कि 86 रुपीज पर डॉलर पर अपना रुपी ट्रेड कर रहा है। और इंडिया को आज भी इन्फ्लेशन, ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशन और ट्रेड डेफिसिट का प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। देखिए, अब तक इस वीडियो में हमने देख लिया है कि 1947 से लेकर आज यानी कि 2025 तक किस तरीके से रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिरती गई। जहाँ 1947 में 3 रुपए पर डॉलर था, जो कि आज 86 रुपए पर डॉलर हो चुका है। लेकिन हमारे रुपए की वैल्यू एज कम्पेयर टू डॉलर गिरती क्यों जा रही है? इसके पीछे 3 मेन रीजन है। रुपए की वैल्यू गिरने का एक फर्स्ट रीजन है इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। जब इंडिया में इन्फ्लेशन यूएस से ज्यादा होता है तो रुपए की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में जब प्राइसेस बढ़ती हैं और यूएस में कम होती हैं तो रुपए की वैल्यू ग्लोबली गिरने लगती है। देखिए, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, मतलब इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम होता है। और इंडिया को जब भी फॉरेन करेंसी चाहिए होती है इंपोर्ट करने के लिए, खास करके यूएस डॉलर, तो उसका भी इंडियन रुपी पर प्रेशर पड़ता है और इससे भी रुपी की वैल्यू गिरती है। और हाँ, जैसे जैसे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है उसका इंडियन रुपी पर प्रेशर भी बढ़ता है। देखिए, यूएस डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में सबसे ज्यादा यूएस डॉलर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि लोग हमेशा यूएस डॉलर को एक सेफ हेवन समझते हैं और इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन रुपी पर पड़ता है। यूएस डॉलर को और ताकतवर बनाने के पीछे यूएस फेडरल बैंक का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, यूएस फेडरल रिजर्व जो कि सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, उसने 2025 के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे एग्रेसिव स्टैंड को अडॉप्ट किया है। यहाँ पर स्टैंड का मतलब है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को और भी हाई रखने का प्लान बना रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके और साथ ही इकोनॉमी को ओवरहीटेड होने से बचाया जा सके। देखिए, फेडरल रिजर्व ने 4 रेट कट्स में 2 को रोल बैक किया है, यानी कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को हमेशा की तरह बढ़ाकर ही रखा। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होते हैं तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स लेने का कॉस्ट बढ़ जाता है, इससे डॉलर की डिमांड थोड़ी स्लो हो जाती है और साथ ही इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल हो जाता है। हाई इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। यदि कोई इन्वेस्टर अपने पैसे को यूएस में इन्वेस्ट करता है तो उसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे को यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे डॉलर की कीमत और पावर दोनों ही बढ़ रही हैं। वैसे आपके का ओपिनियन है, क्या रुपी कभी फ्यूचर के अंदर डॉलर को बीट कर पाएगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट से बताना और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।